क्या कि जब प्रभु नंगे पैर गए थे तो वहां पादुका कहां से आ? भाई वहां घर से नंगे पैर गए तो वहां पादुका कहां से आ गए? उसके दो समाधान। क्या? एक तो अभिषेक के लिए जो सामान लेके आए थे उसके साथ पादुका आए, पूरा सामान लेके आए थे, एक तो समाधान ये है। दूसरा, माना के नहीं लेके आए, लेकिन जैसे द्रौपदी की सभा के अंदर मेरा कृष्ण का वस्त्रावतार हुआ था, इसी तरह भरत के लिए पादुका अवतार हो गया। और आज कह दिया क्या कि जब भरत ने यह बात कही कि प्रभु यदि 14 वर्ष एक दिन भी ऊपर हो गया भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा, मान लिया मैंने सारी बात। लेकिन राम तो जानता था ना कि तू लेट हो जाएगा, इसलिए अपनी पादुकाओं को कहते सुनो, यदि मेरे भरत का कुछ बिगड़ गया तो मैं अपने पैरों में धारण नहीं कर पाता, स्थान नहीं, इसलिए मेरे भरत को तुम्हें दे रहा हूं, ध्यान रखिए। और वाकई जब लेट हुए और महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ करके भरत ने मरने के लिए छलांग लगा दी, तो दोनों पादुकाएं पुरुष के रूप में प्रकट हो गई और उठा लिया ऊपर का ऊपर और उठा करके बाहर निकाल और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भरतलाल यदि तुम्हें कुछ हो गया तो राम हमें स्वीकार नहीं करेगा, मैं जी नहीं सकता। इतनी कह रहे थे, इतने में तो हनुमान जी पोत बन के पहुंच गए और कह दिया मेरे राम आ गए। और लेकर के पादुकाओं को आ गए। और आप सभी जानते हो सज्जनों, कैसे कैसे भरत ने जीवन जिया है। महाराज जैसे जटाएं बना करके राम रहते थे, ऐसे ही आते ही बटका दूध ला करके अपनी जटाएं बना ली और पादुकाओं को रख दिया और नंदी ग्राम में रहना शुरू किया। और इधर मांडवी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, जैसे मेरे पति जीवन जिएंगे मैं भी तो वैसे जीऊंगी। महाराज 14 साल तक उस बेचारी ने भी कंघी नहीं की अपने बालों में। बस हर टाइम पुकारते रहते थे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, कोई याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, मेरे मन में चैन नहीं है, मेरे मन में चैन नहीं है, कटते ये दिन रैन नहीं है, कटते ये दिन रैन नहीं, घर आई रे, घर आई रे, घर आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, ओ याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, भूलो मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी,
याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए। मेरा तू ही मेरा तू ही एक ऐसा आई रे, याद आई रे, मेरा तू ही एक ऐसा आई रे, याद आई रे। वो याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, वो याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे। फीके भोग विलास है सारे, फीके भोग विलास सारे, फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा तारे। ये किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, वो याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे। वो याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, वो याद आई रे याद आई। बोले बाबा माँ पार्वती से पूछते कानन बसई भरत भवन बस तप तनु कसई, उभय बसत कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगो। कहते देवी राम लखन और सीता जंगल में तप कर रहे हैं और भरत घर में तप कर रहे हैं। श्रेष्ठ तप किसका है? जो जंगल में रहते हैं उनका या जो घर में रहते हैं उनका? बोलो। जो जंगल में रहते हैं उनका या जो घर में रहते हैं उनका? जो घर में रह करके तप कर रहा है उनका। सब विधि भरत सराहन जोगो। और उसके बाद अन्य कांड शुरू होता है और इसमें सबसे पहले जयंत की कथा है। अब प्रभु शक्ति की उपासना कर, क्योंकि माया ही सीता बन गई थी, इसलिए शक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनी उसमें सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक शिला के ऊपर बैठे हैं और जैसे तुम अपनी बेटी की चुटिया वगैरह गूंथते हो, हमारा ठाकुर सीता की चुटिया बना है ना, और फूलों से श्रृंगार कर, ठीक है ना। इसको देख लिया जयंत ने, और जयंत की पत्नी, ये इंद्र का बेटा है, एक बार प्रभु के रास में गई और उसने आकर के ठाकुर की बड़ाई कर दी, है ना। तो इंद्र के बेटे जयंत को जेलसी हो क्या,
कई बेचारे पति होते हैं जलत खोरे, ठीक है ना, थोड़ी सी पत्नी किसी की बड़ाई कर दे तो बेचारा जल भून बैठता है ना। और आज उसी ठाकुर को इसने अपनी सिया का श्रृंगार करते हुए देख लिया तो और जल भून गया। अरे महाकामी आदमी, हाँ, जो अपनी पत्नी का इस तरह से श्रृंगार कर रहा है और इसकी बड़ाई कर रही है। इसलिए जयंत ने परीक्षा लेने की ठान ली। देखो तो इस महाकामी आदमी को, इसको ईश्वर कह रही थी मेरी पत्नी, इसको परमात्मा कह रही थी मेरी पत्नी। महाराज जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और परीक्षा लेने की ठान पड़ गई। जिमे भी पहले का सागर था महामंदमती पावन था, सीता चरण चोंच अति भागा, मूल बलवती कारण कागा। जैसे कोई चींटी ना सागर की थाले ले जा, अरे मत जा, मरेगी वहां जाके, कोई ये ऐसी झाल आएगी तेरा आता पता नहीं चलेगा तू कहां गई, है ना। ईश्वर की कोई था ले सकता है क्या? हमारा पागलपन है ये? नहीं, ईश्वर की कोई था। अरे इतनी बड़ी दुनिया बना रहा है कि उसका था कौन ले सकता है? वो तो अथाह समुद्र है, और आज ये लेने जा रहा है उसकी था। सीधा चरण चोंच अति भागा। ठाकुर श्रृंगार करके लेट गए उसके घुटने के ऊपर, और सिया बैठी थी, उसकी छाती में चरण का चोंच का प्रहार करके भागा वहां से। एकदम सिया की छाती से खून की धार निकली, लेकिन बोली तो नहीं, लेकिन वो खून के छींटे मस्तक पर गिरे। तो मेरे ठाकुर ने कहा क्या हुआ, और भागते हुए उस कौवे को देखा। मेरा ठाकुर जिस सीख से फूलों की माला बना रहा था उसी को अभिमंत्रित किया और तीर बना करके उसी को छोड़ दिया उसके पीछे। अब आ गया अब आगे आगे जयंत और पीछे पीछे भगवान का बाण, और कहां भाग के गया सुन। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, श्रमित व्याकुल भय सो। भागता भागता ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने कहा भैया मेरे पास मत आओ, मरवाएगा क्या? भाग यहां से, भाग यहां से, बंद कर दिया दरवाजा। वहां से भागा भागा, बोले बाबा के कैलाश पर गया। कैलाशवासी ने कहा भैया तू मरवाएगा क्या यार, जा भाग यहां। लेकिन भागते भागते एक संत ने देखा, यार ये तो बहुत बुरा विकल हो रहा है, लेकिन संत का अर्थ, संत का अर्थ। नारद देखा विकल चैनता, लागी दया कोमल चित संता। नारद ने कहा रे जयंत कहाँ जा रहा है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है? यार मरवाएगा, पीछे लगा हुआ है, तू रुकने की बात कर रहा। कहा रे रुक, नहीं मारेगा तेरे को, ठहर। रोका, कहा देव ऋषि ये मारेगा मुझे, कि मारना होता तो कभी का मार देता तेरे को, ये तुझे मारने नहीं आया है, तो तुझे बुलाने के लिए आया पागल। मारने नहीं आया तुझे, बुलाने के लिए आया। मारना होता तो तू ब्रह्मा के पास थोड़ी देर रुका होगा ना, बाण भी खड़ा हो गया। शंकर के पास रुका होगा, बाण भी रुक गया। अब मेरे पास खड़ा तो बाण खड़ा होगा। कहा मेरे को छोड़ेगा नहीं, बुलावे की बात छोड़। कहा तुझे बुलाने आया है प्यारे, तुम्हें भी परमात्मा बुलाने ही आता है। रोते क्यों, कहां से आए हो तुम? बोलो। और शांति वहीं जाके मिलती है जहां पर आते हो क्या? अच्छा बात बताओ, सारी दुनिया में दिन में हाय 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 करते करते जब नींद आ जाती है,
शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो, अरे शांति मिलती है कि नहीं मिलती है ना? देखो खोपड़ी हिला रही, बोल के नहीं बता सकते क्या? अरे शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? ओ धक्का स्टार्ट। बहुत बुरे हो वैसे तुम लोग, है ना? मुश्किल से चलते धक्के धुक्के देने से, है ना? चलो धक्का दे के भी चल पड़ो तब भी भलाई है तुम्हारी। चलो तो सही। क्या नींद क्या है? परमात्मा की गोद। इसी रूप से निकल के आए हो तुम, और इसी रूप में रोज जाना पड़ता है। नहीं जाओगे तो मर जाओगे। क्या ये छोटी मौत? यही बात देवी ऋषि कह रहे, जहां से भागते हो वहीं जाकर शांति मिले। मरने के बाद ही मिलता है, फिर कोई कुछ करता रहो, है ना? कोई टेलीफोन करता है कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? बोलो, आने से पहले करता हूँ, मम्मी जी सावधान मैं आ रहा हूँ। कोई SMS करा? बोलो, इंटरनेट से बात हुई कभी, है ना? फिर यहीं आगे बावड़े क्यों हो जाओ? हाय मेरा, अच्छा क्यों बावड़े हो रखे हो? तुम्हारा अपना शरीर भी नहीं है, बाल उखाड़ी लगाइए। क्यों पागल हो ना? हाँ? मुझे तो मुझे किसी ने पागल देखा है? मैं कह रहा मैं तो रोज मिलता हूँ पागलों से। क्या ये पागलों का मंडल ही दौड़ गया, है ना? बोलो, हाय महाराज जी ऐसा हो गया, हाय महाराज जी ऐसा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, है ना? ठीक मस्ती से जीवन दे रखा ठाकुर ने, जियो ना ढंग से। हाँ? कहा करो बैठ करके रोज, तुझे रे हम ढूंढ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा है मुरली वाले। इसको रोज गाया करो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या मुझे तुझे रे हम ढूंढ रहे, कहाँ है मुरली वाले? तुझे रे हम ढूंढ रहे, गाइए ना। कहाँ है मुरली वाले? या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले? तुझे रे हम ढूंढ रहे, कहाँ है मुरली वाले? जरा उठाइए अपने हाथ को। हाथ उठाकर, ओहो जय जय। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। एक तेरा सहारा, ओ
तेरा सहारा, गले से तू लगा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, जरा हाथ उठा करके ओहो। हरि बोल। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। तरसते हैं तेरे दिल, ओ तरसते हैं तेरे दिल, पास अपने बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली, जरा हाथ उठा करके जय जय। और सांसों की टूट जमाना चाहे रूठे, दिल में बस आरज़ू है। तेरा दामन ना छूटे, और सांसों की टूटे, जमाना चाहे रूठे। दिल में बस आरज़ू है, तेरा दामन न छूटे। सुन सदा धड़कनों की, ओ सुन सदा धड़कनों की, हम हैं तेरे हवाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मुरली वाले, या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले, तुझे
समझाता अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर गाइए से मोड़ आए। जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। एक तेरा सहारा, ओ एक तेरा सहारा, गले से तू लगा ले। तुझे हम ढूंढ रहे तुझे हम कहाँ है मुरली वाले। या तो अब सामने आ, ओ या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे कहाँ है मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे कहाँ है मुरली वाले। वहीं पर आकर के विश्राम होता है। इसलिए जयंत को कहा उस ऋषि ने कि जहां से आए हो वहीं वापस। क्यों? क्योंकि आराम वहीं मिलेगा। मैं अपराध करके आया हूं, मैं अपराधी हूं। बता देना जाकर के अपराधी है तो कि प्रभु उस समय आपका प्रभाव देखने के लिए मैं आया था। आपने कितनी ताकत आ वो मैंने देख ली, और अब आपका स्वभाव देखने आया। और दूसरी बात, जाकर के मां सिया के चरणों में लेट जाना और कह देना जाकर के मां, यदि कोई बच्चा अपनी मां का दूध पीते पीते अपनी मां को दांत गड़ा देता है तो क्या मां बच्चे का गला दबा देती है? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं, अपराध हो गया तो क्या मुझे मार डालोगे? और जाकर के जब निवेदन करोगी तो वो पिता के चरणों में डाल देगी और कह देगी इसको मारो मत। कभी कभार देखते हो ना, पापा जब ज्यादा गुस्सा हो जाए तो माँ पीछे छुपा ले, बस आ जा, छोड़, आइंदा नहीं करेगा। मैं जिम्मेवारी लेती हूँ ना, आइंदा नहीं करेगा ये, आ जा, है ना। माँ का बहुत बड़ा रूप होता है, ठीक है ना। ईश्वर से भी बड़ा रूप यदि कहीं देखना है तो माँ के अंदर देखिएगा। बहुत बड़ी चीज छुपा लेती है सारी बुराइयों को। और जयंत जब आया तो वाकई माँ ने पकड़ करके चरणों में डाल दिया, माफ कर दीजिए इसको। मेरे ठाकुर ने कहा मेरा तीर तो अमोघ होता, खाली जाता नहीं, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक आध थप्पड़ चट्टू मार कर छोड़ दीजिए, बस हो गया, ठीक है ना। इसलिए तीर तो छोड़ा, एक आंख गायब कर दी। इसलिए कौवे को काना कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, आज भी कौवे को काना ही कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? एक आंख गायब। उसके बाद अत्रि ऋषि के आश्रम पर ठाकुर पहुंचे। यह आश्रम अत्रि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध नहीं, अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध। वहां पतिव्रत धर्म का उपदेश किया है। फिर सरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जो प्रभु के धाम को जाना चाहता है, मरना चाहता है, मरणासन्न है, लेकिन राम को आता हुआ देख करके अपनी मौत को रोक लिया। देखिए क्या तपस्वी है, दर्शन करके मरे। क्या सरभंग ऋषि मरने के लिए तैयार है, लेकिन पता चल गया कि राम आ रहा इस रास्ते से, तो अपनी मौत को रोक लिया कि भैया दर्शन करके मरेंगे। क्या तपस्वी होते थे वैसे, है ना। हम तो पूजा का भूभंडरी करते हैं, पूजा पाठ का। तपस्वी काय की भक्ति, ठीक है ना। देखिए भक्ति ये है। और उसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि की कथा है। अगस्त ऋषि से विद्या अध्ययन करके कहते हैं गुरुजी दक्षिणा ले लो। का क्या दे सकता है? कह रहे जो आपको होगी।
तेरे पास है कुछ? करे गुरु जी है कुछ नहीं। फिर क्या दे सकता है कि जो आप कहोगे। यार ऐसा चेला भी कोई मुश्किल ही मिलता है ना? वो कह रहा है कि जो आप कहोगे। गुरु जी कह रहे तू दे क्या सकता है कि जो आप कहोगे। तेरे पास तेरे पल्ले है क्या? करे कुछ नहीं। का दे सकता है? करे हाँ दे सकता हूं। का चल दे दे फिर क्या? कह रहे सीताराम के दर्शन करवा दे। करवा सकता है? करे हाँ करवा सकता हूं। देखिए कितनी छाती ठोकी कह रहा है। करे हाँ करवा सकता हूं। कैसे? कि यदि मैं नहीं करवा सकता सीताराम का दर्शन तो आपके मुख से निकलता ही नहीं। यदि निकला है तो होगा। गुरु जी का निकल मेरे आश्रम से, भाग यहां से भाग। और जब तक सीताराम को यहां लेकर के नहीं आएगा आश्रम में घुसना नहीं, मेरे पास आइएगा नहीं। महाराज आग बबूल हो गए गुरु जी। निकल गए सुदक्षिण मुनि और जाकर के परमात्मा की भक्ति में डूब गए। कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं। और प्रभु वहां से निकल रहे। सुदक्षिण की इस भक्ति को देखा, वृक्ष के नीचे पीछे छुप के देख रहे हैं। सुदक्षिण कह रहा प्रभु छुपने से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा सामने। क्या? आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है ना? अतिशय प्रीति देख रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भव भी। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाए। प्रभु देखे करियो बिलुकाए। वृक्ष के पीछे चुप के देखो। अरे बात सामने सामने प्रकट हो गई। खूब मन भर के दर्शन किया। और प्रभु ने कहा मैं जाऊं? करे अकेले कहा जाऊं, मैं भी चल रहा हूं। करे कहां जाओगे? कि बहुत दिन गुरु दर्शन प्रभु बहुत दिनों के गुरु के दर्शन नहीं, दर्शनों की इच्छा। का फिर जा क्यों नहीं रहे? करे गुरु दक्षिणा नहीं थी इसलिए जा नहीं पा रहा था। प्रभु दर्शन करा दो। अब कैसे करोगे? करे गुरु दक्षिणा आ गई। गुरु दक्षिणा आ गई? हाँ। कहाँ है? कि तुम ही तो मेरी गुरु दक्षिणा। चलो मेरे साथ। ले गए महाराज और जाकर के गुरु के आश्रम पर खड़ा होकर कहा गुरुदेव प्रणाम। अरे पागल तू आ गया? कह गुरु जी खाली नहीं आया हूं। तो आपकी गुरु दक्षिणा साथ में लेके आए। कहाँ है? अरे दौड़ करके अपने चेले को छाती से लगा। राम को प्रणाम नहीं किया? नहीं, अपने शिष्य को। क्यों? जो काम गुरु नहीं कर सका वो चेले ने कह दिया नाथ कौशला धीश कुमार आए मिलन जगत आधारा। आपको गुरु दक्षिणा देखिए रे कैसी है ये। मैंने कहा ना हर पग पर देखोगे आप भक्त बड़ा है। बोले यार देखो अब राम लखन को ही दे दिया, सीताराम को ही दे दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। ले लो, क्या जीव है मेरी रामायण। इसको पियो। केवल रामलीला देख ली उसे काम नहीं चलेगा। यहां से फिर वो स्वरूप ने खाती है। तूने तो यहां से देखा होगा ना, कान काट दिया, ऐसा कर दिया, फलान कर दिया। असली चीज तो जानते हो क्या? तुम तो इसी को रामलीला समझते हो। उसकी स्वरूप ने कहा ना काट ली, ठीक है ना? उसको रावण को मार दिया, होगी रामलीला, है ना? हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, है ना? होगी रामलीला पूरी। जरा उत्तरकांड में उतरिए, काग भुजुंडी के प्रश्न को सुनिए।
क्या मीठे हैं। 1000 वर्षों की जीवनी बता रहे हो और कहा मैं गुरु का विरोध करता रहा, लेकिन जब गुरु की असलियत को मैंने देखा तो आज तक भी सूल की तरह चुप था। क्यों? क्योंकि मैं विरोध करता रहा। एक दिन भोले बाबा ने मुझे श्राप दे दिया और फिर भी गुरु जी का सीधा स्वभाव देखिए, मेरे उद्धार के लिए भोले बाबा की स्तुति कर रहे। क्या स्वरूप होता है वैसे गुरु का, है ना? बड़े प्यार से स्तुति करें। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभम्बापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ये 8 श्लोकों में स्तुति है। गुरु जी कर रहे हैं किसके लिए? अपने चेले के लिए। और इन 8 श्लोकों से भोले बाबा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद कह रहे पूछो क्या मांग रहे। देखिए क्या मांग रहे। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नववानि भई भई दुज बर बर माग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। निवेदन करें इसके ऊपर क्रोध मत करिए प्रभु। जीव है जड़ है जानता नहीं, माफ कर दीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपा साप अनुग्रह होय जही नाथ तोरे यही काल। देखिए जो विरोध कर रहा है उसके लिए निवेदन कर रहा है। इसको भक्ति प्रदान कर दो प्रभु। भक्ति प्रदान की है। और काग भुसुंडी उस शरीर में फिर कथा प्रारंभ करता है। आज भी सारे पक्षियों को कथा सुनाता रहता है। कहाँ? नीलगिरी पर्वत के ऊपर। कितने दिनों से? 27 कल्पों से। जिसकी कथा को सुनने के लिए पक्षीराज गुरु वहां पहुंच जाते हैं। परमात्मा के पास रहने के बावजूद भी खोपड़ी खराब हो सकती है यदि कथा ना सुनोगे तो। क्या? महापुरुष के पास में रहकर भी खोपड़ी खराब हो सकती है यदि कथा ना सुनोगे तो। कथा ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे संशयों को निकाल देगी और भगवान के नजदीक पहुंचा देगी, भगवान का भान करा देगी। इसी में ही शांति है। लेकिन केवल यहां बैठ करके पोथी को उठाकर मंगल भवन अमंगल भारी नहीं है। तो सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सर पे रख करके जब शोभा यात्रा में चलते हो कलश को लेकर के उसको अंदर उतारा। उर माने हृदय में धरो, फिर क्या हो जाएगा? दारुण अविद्या पंचजनित पंच विकार, 5 प्रकार की अविद्या होगी, वो हट जाएगी और परमात्मा की कथा दिल में बैठने लग जाएगी। दारुण अविद्या पंचजन
विकार श्री रघुवर हरे। और मेरा ठाकुर बैठने लग जाएगा। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ परिकर प्रीत जो सो एक राम अकामहित निर्वाण प्रद समान को। और आज गोस्वामी तुलसीदास छाती ठोकर के कह रहे क्या कि जो मैंने जिस विषय को लेकर जिस चीज को लेकर मैंने इस कथा को कहा और लिखा वो चीज आज मुझे मिल गई। जाकी कृपा लवले सदै मत मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। और निवेदन भी कर दी, तुम भी करो निवेदन। क्या मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव में। मेरे जैसा कोई दीन नहीं और तुम जैसा कोई हितकर नहीं मेरे ठाकुर, इसलिए मुझे दीन जानकर कृपा कर दीजिए मेरे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तुझे इस तरह प्यार करूं। कैसे? कामी नारी प्यारी जिगर। जैसे कोई कामी अपने प्रियतमा से प्यार करता, जैसे कोई लोभी अपने धन से प्यार करता। कामी नारी प्यार जिम लोभई प्रिय जिमदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये तो सबको होना चाहिए, रोज ये बात कहो। कामी नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिमिदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि अपने पुण्यों को जगाना चाहते हो, पापों को मिटाना चाहते हो, तो राम नाम रूपी साबुन से धोया करो। राम नाम वो झाड़ू है सज्जनों जो सारी गंदगी को आगे आगे करके भगाएगा, और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो सब कुछ साफ सुथरा नजर आएगा। इसलिए सुबह उठते हमारे ऋषि मुनि राम नाम रूपी झाड़ू उठाने के लिए कहते हैं, उठाओ, जो गंदगी है उसको साफ करो और फिर बंदगी करके देखो। यहां भी ऐसे लिखा है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमापूर्वं शुभम श्रीमद रामचरित मानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवाः। कली काल में जलने वाले इंसान इसमें डुबकी लगाने से बच जाते हैं। अरे बाहर नहीं बच पाते, जब यहाँ आकर के बैठते हो तब तो उन चीज़ों से बचे ही रहते हो। इतनी देरी सही क्या? इसलिए बैठा करो, इन चीज़ों को गाया करो। क्या? अरे यदि इंसान की योनि लेकर परमात्मा का नाम नहीं लिया तो फिर क्या फायदा इसी जिंदगी? वही आती है याद, क्या कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुम्हें बालापन खोया, तूने बालापन खोया, तूने बचपना खोया, तूने बचपन
उठाइए अपने हाथों। हाथ नहीं उठाओगे। एक, दो, एक, दो, तीन। हरि बोल। हरि बोल। लायो माटी में मिल जाए तो माटी में, आयो माटी में मिल जाए तो माटी में, एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी माटी में। कुछ कमा के ले जा रे, 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 प्यारी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिया, नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लिया। तुम श्याम नाम नहीं लीना। इस घड़ी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जरा उठाइए अपना हाथ। हरि बोल।
सच्ची भक्ति है, भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, बचपना खोयो, इस आनाकानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, पानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक दोहा मेरे साथ बोलिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा, इसको बैठा करके ले जाइए। बरनऊ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चा, श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधा, अपने गुरु के चरणों की रज को हमेशा याद रखो। जो तुम्हें ज्ञान दे, ज्ञान बांटे, उसको हमेशा याद रखो। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। माना कि मन साफ हो गया, फिर तुम्हारे अंदर मेरे राम की कथा बैठने लगेगी, और जिस दिन कथा बैठने लग गई उसी दिन तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरी बात, जब कथा में आकर के बैठो तो दुनियादारी को लेकर के खाली होकर के, मैं कुछ नहीं जानता, ना मुझे कुछ चाहिए, हम तो तेरी शरण में आके बैठ गए। यदि हम काबिल हैं तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। बुद्धिहीन तनु जान के, ये बात सुमिरौ पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोही, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार, ओ हरहु कलेश विकार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। विश्वास बैठाना तो भोले बाबा की तरह, नहीं तो विश्वास होना नहीं चाहिए। दृढ़ता करनी है तो मां पार्वती की तरह। दो चीजें यदि तुमने पकड़ ली, श्रद्धा और विश्वास, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हारे घर में गणपति आ जाएगा, जिसके पास अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां होती हैं। सारी संपदा तुम्हारे घर में बढ़ जाएगी। इन्हीं वार्ताओं के साथ सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। कथा के माध्यम से 24 तारीख से फिर शाहबाद में मुलाकात होगी, ठीक है ना? शाहबाद में मिलेंगे इसी महीने में, बीच में तो बाहर है कथा। इसी 24 से कहाँ? शाहबाद में। क्या है? हमारी भागवत है। यहाँ राम कथा थी, यहाँ राम रस था, वहाँ श्याम रस भी है ना। अब हम जाएं, बोलो प्यारे, हम
हम जाने के लिए थोड़ी आते हैं, है ना? हम तो रहने के लिए आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है ना? लेकिन कथा अमृत के रूप में, कथा रस के रूप में, भौतिकता के रूप में रस को पियो। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी मुलाकात करवाने वाली कथा है ना? और जो बीच में माध्यम बने उसको ज़्यादा याद रखना चाहिए, है ना? कथा याद रखो, ठीक है? अब हमारे आचार्य जी खड़े हो गए। यदि कोई मेरी बात बुरी लगी हो, लगी है? हाँ, लगी होगी तो लगी होगी, फिर क्या, है ना? और लगनी चाहिए, कोई नहीं कोई तो ऐसी बात लगनी चाहिए हमारे सीधे दिल पे लगी जा, है ना? ताकि जिंदगी सुधर जाए यार, लगनी चाहिए कोई, है ना? और मैं चाहता हूं कि लगे, ठीक है? क्या कथा का कोई ऐसा शब्द, मुझे पता तेरे को जाने की जल्दी है, तेरी बीबी वही मिलेगी, तेरे बच्चे वही मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन प्यारे हम नहीं मिलेंगे। हाँ, हमें मिलना होगा तो फिर कथा में आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, श्री राधे। जो आप लोगों को ये कथा का रस पिलाया है उनके लिए दुआ करो, परमात्मा वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे ताकि मेरे ठाकुर का रस हमें मिलता रहे, ठीक है ना? एक बार जोरदार ताली इस मंडली का, अरे ढीले ढीले गाए हुए, अरे जोरदार, ठीक है ना? रुपेश देख ले, तेरे लिए ताली बजा रहे हो, दोबारा फिर बजाते, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है दोबारा लिए, ऐसे थोड़ी ढीले ढीले कर रहे यार, जोरदार ताली से। हाँ, ये देख मंडली कैसे बैठी है, अरे बैठे क्यों, खड़े होकर दर्शन तो दे दो यारो, खड़े हो एक बार, देख तो लो एक बार यार इन चेहरों को, जोरदार ताली में स्वागत, ठीक है ना? जो तुम्हें इतना मीठा रस पिला रहे हैं, मेरे ठाकुर को 7 दिन ही 9 दिन तुम्हारे पास बैठा है यार, इसलिए जोरदार ताली मैं ही बजा देता हूँ, बहुत अच्छा। और भगवान का ये रस तुम पिलाते रहो, इतनी मैं दुआ करता हूँ, व्यासपीठ से साधुवाद देता हूँ, भगवान तुम्हारे मन में और भक्ति को प्रदान करे ताकि ये रस पीते ही। आने की ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे। सदगुरु की कृपा हमारे जीवन में होती रहे, इसी कामना के साथ में हमारे अखिल भारतीय बाकी बिहार सेवा समिति शाखा नरेला, जिनके द्वारा इतना सुंदर आयोजन आप सभी भक्तों ने 9 दिन पर्यंत तक सुना, और ये मंडली ऐसी है कि समय समय पर हमारे विशुद्धानंद सेवा संस्थान एवं पूज्य महाराज श्री के कंधों से कंधा मिला करके चलने वाली मंडली है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इस मंडली का स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, हमारे अखिल भारतीय बाकी बिहारी सेवा समिति नरेला के सदस्यों से जो भी भक्तगण जुड़ना चाहते हैं या महाराज श्री के विशुद्धानंद गो अस्पताल के निर्माण हेतु यदि आप कोई दान देना चाहते हैं, बाद में या अभी जब व्यास पूजन होगा तो व्यास पूजन में जो भी आप विशुद्धानंद गो हॉस्पिटल के लिए जो भी आप दान देना चाहते हैं, महर्षि के चरणों में वह दान राशि दे करके, गुप्त दान या स्पष्ट राशि जो भी आप देना चाहते हैं महर्षि के चरणों में चढ़ा करके, और बस ये निवेदन करें कि गौ माता का आशीर्वाद, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद और आप जैसे भक्तों का सहयोग यदि मिलता रहा तो निश्चित रूप से हमारा संस्थान उस स्थान तक पहुंच जाएगा। जैसे आज हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है, एक दिन वह समय आएगा कि आप गो अस्पताल में बैठ करके भागवत कथा और राम कथा को सुनेंगे। एक दिन वो हमारे बीच में समय आने वाला है। अब ज़्यादा दिन की प्रतीक्षा नहीं है, प्रतीक्षा हो चुकी है, जो प्रतीक्षा करना थी वो कर ली है, लेकिन अब वह समय नज़दीक आ चुका है। तो आइएगा भाव और श्रद्धा के साथ में। हाँ, जो पूज्य महाराज श्री का जो वार्षिक उत्सव है उसके बारे में भी आप सुनिए। जैसे प्रतिवर्ष पूज्य महाराज श्री एक नए तीर्थ स्थान पर मनाते हैं, तो 17 जून से और 23 जून तक 24 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का वार्षिक उत्सव उसी विशुद्धानंद गो हॉस्पिटल में रखा गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और दूसरी विशेष सूचना ये है कि 31 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। 31 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है,
इस बार गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है वैसे प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाते हैं, परंतु इस बार वो स्थान परिवर्तन कर दिया है। वृंदावन में न मना करके इस बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम हरिद्वार में मनाएंगे। 29, 30 और 31 3 दिन गुरु गीता के ऊपर पूज्य महाराज श्री के प्रवचन होंगे। और जो भी भक्तगण पूज्य महाराज श्री से जुड़े हुए हैं, जो शिष्य परिकर है या जो भी आना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा 31 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूजन वहीं पर हरिद्वार में विशुद्धानंद आश्रम में आप गुरु पूजन करके पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, यहाँ पर हमारे अखिल भारतीय बांके बिहारी सेवा समिति के सभी सदस्यगण मंच पर आकर के व्यास पूजन करेंगे, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी सदस्यगण मंच पर आ जाएं और इसके बाद में करके भाई रूपेश जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रूपेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपना एक कमाई का जो एक अंश है वह विशुद्धानंद गो अस्पताल में गेट के रूप में आप सभी भक्तों को दृष्टिगोचर होगा। तो भाई रूपेश गुप्ता जी को हमारे विशुद्धानंद सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाइयां। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पूजन करेंगे। हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सकलो विचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणिं निवेदयामि। श्री हनुमते नमः। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। ओम श्री हनुमते नमः। सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। तुलसी देव्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं परिकल्पयामि। ओम तुलसीः मिरूपत्वां रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्चयामि। हरिप्रियां भगवत्यै नमः। तुलसी नमः। सकलो विचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। तथा च सद्गुरु पूजनं सद्गुरुदेवाय नमः। परम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरे अबाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायण। देयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सद्गुरुभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सज्जनों, हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और जो स्मृति चिन्ह है, माला है, उसे ग्रहण करते हुए और नीचे जाकर के सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। रामकरण बंसल जी की इच्छा है कि हम भी 2 मिनट यहाँ पर बोलें। तो रामकरण बंसल जी, जो कि हमारी इस मंडली के भाई जामवंत जी हैं, क्योंकि ज़्यादा वयोवृद्ध है और राम जी की सेना में जामवंत जी सबसे ज़्यादा बूढ़े थे। तो हमारे श्री रामकरण बंसल जी का एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और साथ साथ में आज वह अपने वक्तव्य पूज्य महर्षि के चरणों में रखेंगे। श्री राम कुमार रामकरण बंसल जी। आदरणीय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले तो जो हमारी ये ज़मीन मिली है श्री राम कुटी के मंदिर की, पहले जो हमारी कथा जो मिस हो गई थी, जगह की वजह से मिस हुई थी, इसीलिए जगह हमारे नरेले में कई जगह थी नहीं, तो इसलिए ये जगह हमारे राम कुटी की संस्था ने हमारे को दी है, जिसके कारण आप लोगों से ये आप लोगों की कथा सुनने का मौका दिया गया। उसका मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप इतनी संख्या में हमारे यहाँ पहुँचे हैं। आगे महाराज जी ने तो 9 दिन तक आपको गंगा में गोते लगवाए ही हैं। उसके साथ हमारे संगीतकार हैं, हमारे ये टेंट वाले हैं, उसके साथ हमारे ये साउंड वाले हैं। इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और लोगों का काफ़ी मन बहलाया। इसके भी हम बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हैं। और आप लोगों ने तो हमारा उत्साह बढ़ाया ही है, जो इतनी संख्या में आप हमारे यहाँ आए हैं। इसका तो हम जितना भी धन्यवाद आपका करें वो थोड़ा ही है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री रामकरण बंसल जी का। आइएगा अब इसके बाद में अब यहाँ पर व्यास पूजन की परंपरा प्रारंभ होती है, तो भाई हरि जी से निवेदन है हारमोनियम का थोड़ा सा यहाँ से कर लें और यहाँ से एक साइड कर लीजिए। अभी तबला को यहीं पर रखना, अभी आरती होगी तो ऐसे आने दीजिए, यहाँ से निकलते जाएंगे पीछे से। चलिए निकलते रहिए। आप सभी भक्तों से निवेदन, जैसे पूज्य महाराज श्री ने आप सभी भक्तों को बताया 24 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन साहेबाद जो दौलतपुर के पास में है वहाँ पर आयोजित किया गया है। आप सभी भक्तगण उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। तो 24 फरवरी से 3 मार्च तक आप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्तों से एवं भक्त माताओं से निवेदन है, सभी शांति बना करके लाइन में लग करके एक एक करके आते रहेंगे, वहाँ से निकलते रहेंगे। साइड में कुर्सी को हटा दीजिए, वहाँ से यहाँ से प्रसाद लेकर के निकलते रहेंगे। प्रसाद लेकर के नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करते रहेंगे। नीचे प्रसाद की व्यवस्था है। माताएं बहनें पीछे से, जो माताएं बहनें वहीं से लंबी लाइन लगाएं, पीछे से बिल्कुल एक एक करके लंबी लाइन, पीछे से यहाँ बीच में से कोई नहीं घुसेंगे, पीछे से। अभी आगे वाली माताएं बैठे रहिए, आगे वाली माताएं बैठी रहें। कलश वाली माताएं कोई भी लाइन में ना लगे, कलश वाली माताएं कोई भी लाइन में ना लगे। अभी हमारे भाई बंधु जितने भी हैं एक एक करके सभी आते रहेंगे। माताएं बहनें सभी लाइन में लगे, शांति के साथ में, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे। कैसेट चला दो भैया। एक एक करके आते रहेंगे। जो भी भक्तगण पूज्य महाराज श्री को विशुद्धानंद गौ अस्पताल के निर्माण हेतु राशि देना चाहते हैं, व्यास गद्दी पर वह राशि देकर के मत्था टेक सकते हैं। जो भी भक्त माताएं अपनी ओर से विशुद्धानंद गौ अस्पताल में लगने वाले पेड़ों के निमित्त कोई भी राशि यदि प्रदान करना चाहते हैं गुप्त दान के रूप में, तो व्यास गद्दी पर वह राशि देकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी भक्तों से एवं भक्त माताओं से निवेदन, कोई भी मंच पर पर्स आकर के ना खोलें। जिनको जो कुछ भी चढ़ाना पैसे पहले से निकाल करके रखेंगे। आने दीजिए, लंबी लाइन आने दीजिए, लाइन मत तोड़ो, लाइन टूटे नहीं, एक एक करके आते रहेंगे। चलिए निकलते रहिए। माता बहनें धक्का मुक्की ना करें, कितनी बढ़िया एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ में हमारे भाई बंधु बिल्कुल एकदम लाइन में आ रहे हैं। माताओं बहनों से बार बार निवेदन है कि आप लोग लाइन ना तोड़ें। चलिए निकलते रहिए। भक्ति भजन से करने की अपने तन से ये जीवन तो एक दिन जाना। चलिए निकलते रहिए। लौट कर फिर नहीं आना है जीवन तो। चलिए निकलते रहिए। जाना है लौट कर फिर नहीं आना है। तमन्ना फिर चलिए मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। चलिए निकलते रहिए। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिर वह यहीं पर रहें। बाद में व्यास पूजन के बाद में आपको नामदान गुरु दीक्षा दी जाएगी। कलश वाली माताएं कलश बाद में प्राप्त करें। चलिए निकलते रहिए। राधे। चलिए लाइन मत तोड़िएगा, लाइन में आइए, एकदम लाइन में आइए। जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। चलिए ओहो। जरा उठाइए ना अपने हाथों को। हरि बोल। ओहो। ओहो।
चलिए चलिए निकलते रहिए, मेरे उतरते जाओ भैया जल्दी जल्दी। के गुलशन अरे खत्री जी, तेजराम जी, प्रसाद यहाँ रख लो, वहाँ नीचे, वहाँ नीचे, वहाँ नीचे, जीना से नीचे, थोड़े से आगे रख लो आप प्रसाद, थोड़े से आगे रख लो। हाँ बस बिल्कुल नीचे उतर के दो प्रसाद, जीना पे नहीं। चलिए नीचे दीजिए प्रसाद, हाँ यहीं पर। ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये माता जी लाइन से लाइन से लाइन से आइए, लाइन से आते रहिए, आराम आराम से लाइन से आते रहे। रुक जाइए अभी 5 मिनट रुक जाइए। चलिए राधे। रवि ये स्टैंड उठा लेना यहाँ से, स्टैंड। चलिए चलिए वहां से लो प्रसाद, वहां से आगे। राधे। चलिए निकलते रहिए, वहां साउंड के पास में रख लीजिए भैया। तेजराम जी थोड़े से आगे रख लो प्रसाद, वहां बॉक्स के पास रख लो, वहां पे भैया कैसेट चला दो। गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। जरा उठाइए ना। चलिए निकलते रहिए, क्या हो जाए? निकलिए निकलिए। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी से कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैं नामदान लेने वाले भक्तगण, बाद में आप लोगों को नामदान गुरु दीक्षा दी जाएगी। नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी से कुछ नहीं पाया। मुझे गम है कि मैंने जिंदगी से कुछ नहीं पाया। ये गम आज के यजमान, निकल आज के जो भी यजमान है वह यहाँ आगे आ जाएं। आज के यजमान तुम मिलने आ जाओ। ये गम दिल से चलिए निकलते रहिए, निकल जाए लाइन में आते रहें। अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन चलिए संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संभल जाए अगर तुम राधे। चलिए निकलते रहिए, आ जाओ। यहाँ पर आरती चलती रहेगी और आप लोग आशीर्वाद ग्रहण करते रहेंगे। अगर तुम मिलने आ जाओ। जरा उठाइए आरती वाले अपने रूपेश जी इस तरफ आ जाओ। मचल जाए अगर तुम राधे मिलने आ जाओ। हरि बोल। आगे आ जाइए। राधे राधे। जरा उठाइए ना भाई। चलिए आशीर्वाद ग्रहण करते रहेंगे। आप सभी भक्तगण आरती करते रहेंगे। तबला चालू कर दियो। राधे राधे श्री राधे। मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुषु प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी
की कीरत कलित ललित सिया पी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद ओ वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद ओ सुख सनकादि शेष अनुसारद परनि पवन सुत कीरत नीति आरती श्री राम आरती की गावत संतत शंभु भवानी ओ गावत संवत सौने विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी भाग वो सुन करुण के ये की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीगी सुभग श्रृंगार गोप युवती गलन रोग भव मोरिया मीगी हाथ मात सब बिन तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीगी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की आरती श्री रामायण जी की ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरुर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण सहारा तेरा रे ओ चलिए निकलते रहिए पीछे से। दीपक हटा दो, दीपक वहाँ पीछे से निकलते रहिए मैं क्या जानूं मेरे रघुराज भैया, वहाँ थोड़े रोक के रखिए माताओं को। जाने मेरी किस में भला सहारा तेरा चलिए निकलते रहिए। ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं। जरा उठाइए अपने हाथों को, पुकारिए उसको। चलिए चलिए निकलते रहिए। तुम्हारे लिए भी करने के लिए तैयार, बशर्ते तुम अर्जुन बन तो जाओ। तुम सौंपो तो अपने जीवन को। जरा उठाइए अपने हाथों में। हरि बोल। अरे ये माता यहाँ पर क्यों खड़ी है? यहाँ पर क्यों खड़ी? चलिए उनको बाहर निकालिएगा। ओहो, रवि जी आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो। बस। सारे जगत को चलिए कलश लेकर के जाइए, कलश लेकर के जाइए। मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। परम पार है महिमा तेरी, कोई ना जाने पाए सहारा तेरा रे चलिए चलिए। ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानूं जिनके पास में टोकन है उन्हीं को कलश दिए जाएं। तू जाने मेरी किस में। चलिए चलिए निकलते रहिए। आज एक दूसरे को पकड़ाते जाओ। द्वारे आए बाहर लो
दुनिया की भीड़ भाड़ में, इस दुनिया की भीड़ भाड़ में तेरा ही आधार सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानूं मेरे रघुराई, तू जाने मेरी किस्मत भला, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। जरा उठाइए अपने हाथ को, हरि बोल। हरि बोल। जिसको छू कर लोहा राधे। जिनके पास में टोकन है, यदि उनको कलश नहीं मिला है तो वह लाइन में लग करके कलश प्राप्त करें। और जो भी कलश प्राप्त करना चाहते हैं 200 रुपये की राशि जमा करके कमेटी में और कलश प्राप्त कर सकते हैं। मंच से श्री सतीश गर्ग जी को 200 रुपये की राशि जमा करिए, कलश प्राप्त कीजिए। लो रसिया चैल छबीलो, हाँ रंग रंगीलो रसिया चैल छबीलो, मेरो रसिया रंग रंगीलो। चलिए लाइन में आते रहिए। रसिया जिनको आशीर्वाद ग्रहण करना है वह बरकण लाइन में लग करके आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। चैल छबीलो, रंगीलो रसिया चैल छबीलो, जिनको कलश प्राप्त करने हो 200 रुपये की राशि जमा करके कलश प्राप्त कर सकती माताएं। रसिया